सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लिया बड़ा फैसला। यूपी में बाबा के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक। अब यूपी में नहीं चलेगा बाबा का बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनते ही अखिलेश यादव हुए गदगद। अपने शाराना अंदाज में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। अखिलेश बोले उसने घर का मतलब भला क्या जाना। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन तय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से दो टूक शब्दों में कह दिया है कि मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने वाली सरकारें कानून को हाथ में लेने की दोषी हैं। मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों को भी सुप्रीम कोर्ट ने रेड कार्ड दिखा दिया है और कहा है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाने पर बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर एक्शन पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वैसे ही यूपी की राजनीति का माहौल बदल गया। वहीं अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर शाराना अंदाज में योगी सरकार पर तंज कसा और अखिलेश यादव ने लिखा उसने घर का मतलब भला क्या जाना है जिसने सियासत की गद्दी को घर है माना। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा, अब किसी का घर नहीं टूटेगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपना यह बयान एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी को अपना निशाना बनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार का प्रतीक बन चुके बुलडोजर के खिलाफ टिप्पणी की है। सरकार के खिलाफ इस फैसले के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। जो लोग घर तोड़ना जानते हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा, अब किसी का घर नहीं टूटेगा। सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, एक दिन हमारे विधायक रिहा होकर हमारे बीच आएंगे और वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले करते थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तब आया जब यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद ही सीएम योगी का बयान सामने आया। सीएम योगी ने कहा कानून राज की पहली शर्त सुशासन होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वह स्वागत योग्य है। हालांकि यह केस दिल्ली से संबंधित था और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद यह निर्णय व्यापक प्रभाव डाल सकता है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस फैसले पर सब कानून का राज लागू होता है। योगी सरकार ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली से संबंधित था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को दिए अपने फैसले में बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी पर मामला दर्ज होने या दोषी ठहराए जाने के बावजूद घर तोड़ना सही नहीं है। अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते हैं और अगर गलत तरीके से कार्रवाई की गई तो पीड़ित को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं क्या उसका पालन हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वो यूपी सरकार को मंजूर है, उसका पालन कौन कराएगा यह फैसला दिल्ली सरकार से संबंधित है। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस फैसले के बाद अब योगी सरकार के लिए बुलडोजर एक्शन लेना भी मुश्किल हो जाएगा, पर पूरी तरह नामुमकिन हो जाएगा। कार्यपालिका के पास असीम शक्तियां होती है, इसी बल पर हर साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कार्यपालिका कई कारणों को आधार बनाकर सैकड़ों आदेशों का अनुपालन नहीं करती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोर्ट को कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी करना पड़ता है, फिर भी कार्यपालिका पल्ला झाड़ देती है। ये तो तब होता है जब सरकार की मर्जी इसमें शामिल नहीं होती है। अगर राज्य सरकार ही चाह ले कि प्रशासन ने यह काम करवाना है तो भी क्या रुक पाएगा बुलडोजर एक्शन। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कानून का शासन ये सुनिश्चित करता है कि लोगों को यह पता हो कि उनकी संपत्ति को बिना किसी उचित कारण के छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारी अधिकारी कानून हाथ में लेकर इस प्रकार का एक्शन लेते हैं तो उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने शक्ति के विभाजन पर विचार किया है, यह समझा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने कार्यक्षेत्र में कैसे काम करती हैं। न्यायपालिका कार्यों को न्यायपालिका को सौंपा गया है, न्यायपालिका की जगह पर कार्यपालिका को यह काम नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति का घर केवल इस वजह से तोड़ती है कि वह आरोपी है, यह शक्ति के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है। किसी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया का पालन किए जाने के बाद कोर्ट के पास सजा देने का अधिकार है। आपको बता दें कि यूपी में बुलडोजर एक्शन लगातार होता दिख रहा था। दरअसल 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर को एक मॉडल बना दिया गया था। हालांकि योगी सरकार की ओर से जितने भी बुलडोजर एक्शन हुए उसको लेकर पहले से ही कार्रवाई चलने की बात सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान योगी सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। शहरी इलाकों में विकास प्राधिकरण और ग्रामीण इलाकों में पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों की कार्रवाई पहले से चलने की बात कही गई। अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद यूपी में बुलडोजर एक्शन थमता है या नहीं। आप सभी को क्या लगता है जिस तरह से यूपी में बुलडोजर चले हैं वो सही है या गलत, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।